स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। तो इंडियन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है उनका उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हम हैं। यहाँ पे आईटीआई की अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी अपडेट एंड प्रेस रिलीज जो है वो आ चुकी है, जो कि आपको जो 20% रिजर्वेशन मिलता था ग्रुप डी में उसी के रिगार्डिंग है कि वो जो आपका जीएम बेस पे होती थी वैकेंसी, जीएम बेस पे आपका जो रिक्रूटमेंट होता था वो होगा या नहीं, क्या होगा, कैसे आपकी ग्रुप डी में भर्ती होगी, कितने परसेंट आपको कोटा मिलेगा, वो सारी चीज़ें इस प्रेस में जो हैं क्लियर की गई हैं। तो यहाँ पे जैसे हम चलते हैं, चाहे हिंदी या इंग्लिश किसी पे आप चल सकते हैं। हिंदी में अगर चलेंगे, आप हिंदी में आप पढ़ना चाहें तो इसमें आप आएंगे अप्रेंटिस ट्रेंड इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट आर गिवन प्रेफरेंस, इस तरह का एक आपको नोटिस मिलेगा। इस नोटिस पे हमने क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे नीचे चलते हैं और आपको दिखाते हैं जो जारी किया गया है। ये पूरा इसका चाहे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। पीडीएफ हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, वहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेक स्टडी आईटीआई, आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसमें देखिए क्या किया गया, इस प्रेस रिलीज में क्या बोला गया। अप्रेंटिस ट्रेंड इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट आर गिवन प्रेफरेंस, ठीक, उनको प्रेफरेंस दिया जाता है इन अपॉइंटमेंट ओवर अदर्स, दूसरों के ऊपर जो और लोग होते हैं उनके साथ उनको क्या करते हैं, प्रेफरेंस दिया जाता है, सब्जेक्ट टू ऑब्टेनिंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एंड मीटिंग एंड मेडिकल स्टैंडर्ड। ध्यान दीजिए, आप अगर अप्रेंटिस किए हैं रेलवे से तो आपको एक प्रेफरेंस दिया जाता है। आप सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स और मेडिकल स्टैंडर्ड पूरा करते हैं तो आपको एक कोटा मिल जाता है, उसके थ्रू आपकी वैकेंसी, आपकी भर्ती हो जाती थी। अब उसमें क्या है, कुछ अप्रेंटिसशिप जो कर चुके हैं, बहुत पहले से, बहुत दिन से डिमांड चल रही है कि उन अप्रेंटिस को क्या किया जाए, उनको अपॉइंटमेंट दिया जाए रेलवे में बिना किसके, बिना अंडरगोइंग ड्यू टू रिक्रूटमेंट, मतलब कोई भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस ना हो, उन्हें डायरेक्ट उसमें वैकेंसी में जो है ग्रुप डी की उसमें रखा जाए। तो इसी चीज़ को यहाँ पे इन्होंने मना किया है कि इज़ नॉट एक्सेप्टेबल सेज रेलवे। रेलवे ने कहा ये एक्सेप्टेबल नहीं है। एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने कहा डिमांड वायलेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड अपेक्स कोर्ट जजमेंट इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की मांग करते हो, आप अप्रेंटिसशिप कर लिए और आपको बिना किसी एग्ज़ाम के डायरेक्ट आपको अपॉइंटमेंट दिया जाए तो ये जो है हमारा गैर संवैधानिक है, उसके खिलाफ है। ठीक है, तो इस तरह से अब नीचे यहाँ पे देखेंगे बहुत सारी चीज़ें क्लियर की गई। इसमें हम आपको ना दिखाते हुए हम आपको इसके पीडीएफ में दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखिए हिंदी में है, ठीक, हिंदी में आपको दिखा देते हैं कि रेलवे प्रतिष्ठानों में अप्रेंटिस किए युवा अन्य उम्मीदवारों के साथ लिखित परीक्षा देते हैं, जो कि न्यूनतम युक्तांक और ये सब पाने के बाद क्या होता है, उनको नौकरी दी जाती है। तो यहाँ तक हम आपको बता ही चुके हैं कि ये मार्ग क्या है, संवैधानिक प्रावधानों और सार्वजनिक रोजगार के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लंघन करती है। अब इसमें आप नीचे देखेंगे तो और इसमें क्लैरिटी दी गई है। इसमें ये कहा गया है भारतीय रेलवे अगस्त 1963 से अप्रेंटिस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ट्रेडों में आवेदकों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। इन आवेदकों को बिना किसी प्रतियोगिता या चयन के उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर प्रशिक्षु के रूप में लिया जाता है। जैसे आपका अप्रेंटिसशिप में जब चयन होता है तो कोई भी आपकी परीक्षा नहीं होती, सिर्फ आपको मेरिट बेसिस पे ले लिया जाता है। हालांकि रेलवे ऐसे उम्मीदवारों को केवल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बाध्य था जिन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया था। उन्हें 2004 से लेवल 1 पदों के लिए विकल्प के रूप में नियुक्त किया जा रहा है, 2004 से, ठीक है, लेवल 1 पे। इसके बाद यहाँ पे बात की गई, विकल्प के तौर पर नियुक्त उम्मीदवार अस्थायी नियुक्त व्यक्ति होते हैं जिन्हें किसी भी अति आवश्यकता और परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगाया जा सकता है, जबकि ऐसी नियुक्तियों को अस्थायी रेल सेवकों के कारण लाभ दिया जाता है। ठीक है, लेकिन क्या है, वह नियुक्ति के उचित प्रक्रिया से गुजरे बिना, मतलब आप बिना कोई सीबीटी एग्जाम या बिना कोई एग्जाम एंड मेडिकल दिए आप परमानेंट रोजगार पाने के हकदार नहीं है, ऐसा उन्होंने क्लियर किया है। लेकिन अब आपको क्या मिलेगा वो जरूरी है देखना। यहाँ पर जो मेन पॉइंट है उस पर बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि 2017 के जो भी सभी भर्तियां हैं उनमें क्या होगा, लेवल 1 पर आपको भर्ती देनी है अगर आपको उसमें नौकरी पानी है तो, जो अब एक आम राष्ट्रव्यापी कंप्यूटर आधारित परीक्षण सीबीटी के माध्यम से आयोजित किया जाता है। दूसरा यहाँ पे क्या कहा गया, अप्रेंटिस अधिनियम 2014 में क्या किया गया, संशोधित किया गया, जिसके तहत अधिनियम की धारा 22 में प्रावधान किया गया था कि एक नियोक्ता अपने प्रतिष्ठान में, जैसे नियोक्ता मीन्स क्या हुआ, जैसे आप आरआरबी, जैसे प्रयागराज जोन है तो वो नियोक्ता हुआ, तो वहाँ क्या होगा, अपने प्रतिष्ठान में प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं की भर्ती के लिए एक नीति तैयार करेगा। इस तरह के संशोधन के अनुसरण में भारतीय रेलवे ने भी क्या किया, खुले बाजार में भर्ती मतलब होता है कोई भी जो ओपन रिक्रूटमेंट आए, रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को लेवल 1 के पदों पर विज्ञापित पदों का 20% की सीमा का वरीयता दिया। मतलब अगर आप रेलवे अप्रेंटिस किए हैं, आपकी ग्रुप डी की पोस्ट आती है तो आपको उसमें 20% का आरक्षण मिलता है। अब 20% का मतलब क्या, हम आपको समझा दें। सपोज करिए ग्रुप डी की 100 वैकेंसी आती है तो 20 वैकेंसी, 20 पोस्ट जो होगी वो क्या रहेगी, वो जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हैं उनके लिए आरक्षित रहेगी, वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की जो 80 रहेगी वो ओपन रिक्रूटमेंट होगा, उसमें जो अप्रेंटिसशिप नहीं किए वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज़ें रहेंगी।
अब इसके बाद यहाँ पे बात करें, हालांकि जब ये अप्रेंटिस किए युवा अन्य उम्मीदवारों के साथ लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होते हैं तो उन्हें न्यूनतम योग्यतांक, मीटिंग और चिकित्सा मानकों को प्राप्त करने के अधीन दूसरों पर नियुक्ति में वरीयता दी जाती। ध्यान दीजिए, जब आप लोग परीक्षा में बैठते हैं तो बाकी लोग जो अप्रेंटिसशिप नहीं किए हैं उनके ऊपर आपको वरीयता दी जाती है अगर आप लोग अप्रेंटिसशिप किए हैं तो, ऐसा यहाँ पर कहा गया। अब इसी के फलस्वरूप क्या हुआ, जो विज्ञप्ति आई थी 2018, ये नोटिफिकेशन नंबर है, 63,202 पद थे, तो उसमें 20% निकल के आता है कितना, 12,504। इस पे आपको क्या किया गया, ग्रुप ने जो भी थी इतने वैकेंसी पे आपको जो अप्रेंटिसशिप किए थे उन्हें निर्धारित किया गया कि वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उसी तरह से जो एक CEN सेंट्रल नोटिस आपका आया RRC का 1/2019 का, जिसमें 1,03,769 वैकेंसी है, इसमें 20,734 पद जो हैं आपके लिए रखे गए। किसके लिए, इन अप्रेंटिस के लिए निर्धारित किया गया। ये भी इसका 20% है, अगर 1,03,769 का निकालेंगे तो लगभग 20% ये निकल के आएगा। अब ये अप्रेंटिस किए युवा प्रशिक्षु रेलवे में नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। ठीक, ये लोग क्या करें, जो अप्रेंटिस किए युवा, बहुत दिन से उनका चल रहा था अपना कि हमें जो है डायरेक्ट नियुक्ति जी या GM कोटे से जैसे पहले होती थी, तो उसमें ये हो रहा है बिना निर्धारित भर्ती प्रक्रिया के, मतलब बिना किसी भर्ती प्रक्रिया के, बिना किसी एग्जाम के या लिखित परीक्षा के और मेडिकल फिटनेस या शारीरिक दक्षता परीक्षा के, जो कि सभी उम्मीदवारों के लिए होती है, जो कि आम एक प्रक्रिया जिससे गुजरना आवश्यक है। यह मांग स्वीकृत के लिए कानूनी रूप से सही नहीं है, क्योंकि यह संवैधानिक यानी संविधान के प्रावधान जो है उनका और सार्वजनिक रोजगार के मामलों में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके फैसले का, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी क्या है, उल्लंघन है। अगर आपको डायरेक्ट नौकरी दे दी जाए रेलवे में तो जिसमें क्या होगा, निष्पक्ष चयन की प्रक्रिया के अलावा कोई भी रोजगार प्रदान नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि आप अगर रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, जो 20% कोटा है ग्रुप डी में, उसमें आप भागीदारी, उसमें आप अपना प्रेफरेंस में अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे आपको 20% का जो कोटा है, सिर्फ 20% कोटा, मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए ये है 20,734 पद हैं। अब आपने मान लीजिए अप्रेंटिसशिप किया हुआ, आप इन 20,734 पदों में आपको कंसीडर किया जाएगा, इसमें गैर अप्रेंटिस वाले नहीं भर्ती किए जाएंगे। ध्यान दीजिए, ये कोटा सिर्फ आपको मिलेगा, बाकी CBT एग्ज़ाम और जो भी PET होता है आपका, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट या जो भी होता है, वो आपको दोनों पास करना होगा। इससे क्या होता है, जब आपको एक कोटा मिल जाता है तो अप्रेंटिस किए हुए जितने बच्चे उन्हीं में आपका कंपटीशन रहता है, तो मेरिट थोड़ी कम जाती, यही प्रेफरेंस आपको रेलवे अप्रेंटिसशिप करने पे फ़ायदा देगा। तो मतलब अगर अभी भी आपको डाउट है क्या रेलवे अप्रेंटिस करना चाहिए या नहीं, तो हाँ बिल्कुल करना चाहिए। अगर आपकी एज है 15 से 24, आप एलिजिबल हैं, आप सेलेक्ट होते हैं तो करिए, क्योंकि 1 साल की अप्रेंटिसशिप है, उसमें आप कुछ सीखते भी हैं। साथ ही अगर ग्रुप डी की भर्ती आती, सच में आपको ग्रुप डी में जाना है, तो आपको जो 20% वेटेज मिलेगा उसी सीट में आपको फाइट करनी है, तो वहाँ पर आपके लिए एक एडवांटेज हो सकता है। बाकी डायरेक्ट कोई भी परमानेंट जॉब आपको नहीं मिलेगी रेलवे में। अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपको लिखित परीक्षा से और फिटनेस से एंड मेडिकल स्टैंडर्ड से गुजरना होगा, जैसा कि सभी परीक्षार्थियों के साथ या सभी कैंडिडेट्स के साथ होगा। तो अब क्वेश्चन आता है, रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहिए कि नहीं। तो अगर आपको रेलवे ही टारगेट है आपके कैरियर का, तो बिल्कुल आपको अप्रेंटिसशिप करना चाहिए। और एक क्राइटेरिया भी अप्रेंटिस करने का, अगर आप 24 साल तक या 24 से 27 जो भी है कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तभी आप रेलवे में कर सकते हैं। प्लस आप मेरिट का भी क्राइटेरिया फुलफिल करें तो आप कर पाते हैं वहाँ से अप्रेंटिस। तो अगर हो जाता है तो आप करिए, क्योंकि 20% वेटेज आपको मिलेगा। अगर आपका टारगेट कोई और डिपार्टमेंट है, कहीं और आपको जॉब करनी है, तो फिर आप वैसे भी अप्रेंटिसशिप क्यों करेंगे, आप डायरेक्ट भी तैयारी कर सकते हैं। तो ये कुछ एक अपडेट थी जो आपको देना जरूरी समझा हमने, रेल मंत्रालय की वेबसाइट पे ही आई हुई थी। आप लोग भी चाहें तो हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हमें शेयर कर देंगे, इसका हिंदी इंग्लिश दोनों। आप चाहें तो इसको वहाँ पे पढ़ सकते हैं, डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप ऐसी ही जो भी अपडेट आती है अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड, ITI से जॉब से रिलेटेड, ITI की स्टडी, ITI के अपडेट्स, हम सब कुछ आपको चैनल पर देते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।